क्या आम आदमी को राहत मिलेगी या टैक्स का बोझ और बढ़ेगा? नमस्कार, मैं हूं श्रेया पांडे और आप देख रहे हैं डी मीडिया जंक्शन। आज हम बात कर रहे हैं बजट 2026 की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 53.5 लाख करोड़ रुपए का मेगा बजट पेश कर दिया है। 12 लाख तक की कमाई पर जीरो टैक्स से लेकर मोबाइल और दवाओं के सस्ते होने तक। क्या है इस बजट की बड़ी बातें? चलिए समझते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले बात मिडिल क्लास की करेंगे। इस साल टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम को और मजबूत किया गया है। अगर आपकी साल भर की कमाई 12 लाख रुपए तक है तो आपको सरकार को 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा। देश की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 7.7% से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिए हैं। युवाओं के लिए खुशखबरी यह है कि सरकार ने 1.39 लाख करोड़ का शिक्षा और रोजगार बजट रखा है। अब देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने पर सरकार खुद मदद करेगी। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भी टैक्स में छूट दी गई है, ताकि आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और एआई स्टार्टअप्स के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड भी रखा गया है। अगर आप बीमार हैं या घर में कोई बुजुर्ग है तो 17 जीवन रक्षक कैंसर दवाओं पर टैक्स खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा मोबाइल फोन और चार्जर और सस्ते होंगे। जो लोग विदेश घूमने का शौक रखते हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि टीसीएस को 5% से घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए खबर थोड़ी कड़वी है। F&O यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर टैक्स बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। साथ ही सिगरेट और विदेशी घड़ियां अब आपकी जेब पर भारी पड़ेंगी। घर का सपना और बिजली बिल की बात करें तो अपना घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए पीएम आवास योजना में और फंड डाला गया है। साथ ही अगर आप छत पर सोलर पैनल लगाते हैं तो मुफ्त बिजली के साथ साथ सब्सिडी का फायदा भी मिलता रहेगा। यानी अब गर्मी में एसी चलाने पर बिजली बिल का टेंशन कम होगा। तो दोस्तों, बजट 2026 की पूरी तस्वीर साफ है। सरकार ने एक तरफ टैक्स में बड़ी राहत देकर मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च करके देश की रफ्तार बढ़ाने का दांव खेला है। हालांकि शेयर बाजार के निवेशकों और महंगाई के मोर्चे पर चुनौतियां अभी बरकरार हैं। अब देखना यह होगा कि ये घोषणाएं जमीन पर कितनी जल्दी उतरती हैं और आपकी जिंदगी कितनी आसान बनती है। लेकिन असली सवाल आपसे है, क्या 12 लाख रुपए की ये टैक्स छूट बढ़ती महंगाई के सामने टिक पाएगी? आपको ये बजट कैसा लगा? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।